जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10 रुपए वाले शेयर के बारे में जो पावर सेक्टर को बिलोंग करता है। कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ से सीधा 126 करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे प्रीवियसली अगर उठाकर देखें तो 10-10 क्वार्टर 5-5 क्वार्टर ऐसे बीत गए जिनमें लगातार कंपनी ने नुकसान दिखाया है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी खबर है कि लगातार 4-5 क्वार्टर नुकसान होने के बाद या लगातार 7-8 क्वार्टर लगातार नुकसान होने के बाद कंपनी ने प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है। 10 रुपये का भाव, पावर सेक्टर की कंपनी, सारी डिटेल यहाँ पर हम जानेंगे। लेकिन देखिए, किसी भी सेक्टर के अंदर आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं, सेक्टर आप देखेंगे, आप जो शेयर खरीदते हैं वो किसी ना किसी सेक्टर का होता है। टेलीकॉम का हो सकता है, आईटी का हो सकता है, फाइनेंशियल का हो सकता है, किसी भी सेक्टर का वो शेयर हो सकता है। आपको डिमांड देखनी है कि क्या उस सेक्टर की डिमांड आगे बनी रहेगी या नहीं रहेगी। अगर बनी रहेगी, सबसे पहले देखिए अभी किस तरह का प्रॉफिट है वो एक अलग बात है। सबसे पहले देखिए क्या डिमांड उस सेक्टर की रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पावर सेक्टर की डिमांड कभी ख़त्म हो सकती है? तो आप कहेंगे जी हमारे पास डेटा नहीं है। हाँ, वही डेटा मैं आपको अवेल कराने वाला हूँ और वही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि पावर सेक्टर की डिमांड कभी ख़त्म हो नहीं सकती। वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया पावर डिमांड ग्रोइंग, लगातार पीक पावर डिमांड रीचिंग 250 गीगावाट तक पहुंच चुकी है इन मई 2024। तो मई 2024 मई बीता है, मई चल रहा है, आगे जून के अंदर बड़ी गर्मी हो सकती है, आगे भी गर्मी हो सकती है। ठीक है, तो लगातार गर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करंटली अगर बात करते हैं तो ओवरऑल मिला के देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है, इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रोइंग हुई है। जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरह से बढ़ रही है। 2023 में लगभग इंक्रीज हुई है 8.3 इंक्रीज, उसके बाद लगभग 5.8 इंक्रीज 2024 के अंदर। तो लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है उसकी डिमांड में आपको बताने वाला हूँ कि क्या कारण है, और आगे आने वाले टाइम में लगातार बढ़ेगी, घटने का कोई मतलब नहीं है। कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, अलग से अपनी तरफ से भी मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले इस नोट के अंदर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। पीक डिमांड यहाँ पर देखेंगे ऑल टाइम हाई पीक डिमांड वाज रिकॉर्डेड 250। देखिए यहाँ पे 250 गीगावाट मई के अंदर। ठीक है, तो ये जो 243 था सितंबर 2023 के अंदर, 243 से सीधा 250 गीगावाट पहुंच गया। बहुत बड़ी बात। देखिए यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर प्रोजेक्शन की अगर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्रोजेक्ट दैट पीक डिमांड रीच इतना तक पहुंच सकती है। ये सरकार अपना अनुमान लगा रही है 277 गीगावाट तक पहुंच सकती है 2025 के अंदर, और 2032 के अंदर 458 गीगावाट तक पहुंच सकती है। तो ये देखिए कि डिमांड अगर किसी चीज़ की बढ़ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, ग्रोथ के कारण यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अगर ग्रोथ कर देखेंगे तो कुछ पॉइंट यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि कुछ शहरी इलाकों की बात करें या फिर गांव वाले इलाकों की। शहर में तो लगातार डिमांड पहले से ही बनी हुई थी, गांव के अंदर भी लगातार डिमांड बढ़ी हुई है। अगर आप देख रहे हैं कि जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, कंपनियां आप देखेंगे, आप आईपीओ से ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कंपनियां इंडिया के अंदर लगातार खुल रही हैं। लगातार कंपनियां यहाँ पर खुल रही हैं, वो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको गूगल पे ही डेटा मिल जाएगा कि 2023 में कितनी कंपनी लिस्ट हुई, 2024 में कितनी हुई, 2022 में, 21 में, पीछे की तरफ आप चले जाइए तो आप इंक्रीज पाएंगे कि लगातार कंपनियां बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कहाँ कहाँ पर होगी आप समझिए ना, आपके घर में भी है, कंपनियों के अंदर है। ठीक है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर है। ठीक है, तो लगातार ये एयर कंडीशनर आप देखेंगे कि लगातार एयर कंडीशनर, थोड़ा सा पैसा हमने अच्छा कमाना शुरू किया तो हम कहेंगे नहीं भाई एयर कंडीशनर हमें चाहिए चाहिए। घर में देखिए फैन तो आपके रहेगा ही रहेगा, कूलर भी आपके रहेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स क्या है, बिना किसके, इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलते हैं। ठीक है, आपके घर में वॉशिंग मशीन हो सकती है, किसी के घर में नहीं भी हो सकती है। बल्ब आपके घर में लगातार जलेगा। रात के टाइम में आप देखेंगे हर कोई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चाहिए, हर किसी को एक बल्ब तो जलेगा ही जलेगा। साथ ही गर्मी के टाइम पर आप देखेंगे पंखे भी चलेंगे, कम से कम एयर कंडीशन तो लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। तो डिमांड किसकी वजह से बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा एयर कंडीशनर की वजह से। पहला हो गया। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है, उसके पीछे का भी तो कारण है।
ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो इनकी वजह से होगी। गर्मी ज़्यादा बढ़ने के कारण भी तो कुछ हैं कि लगातार तूफान, अभी देखिए तूफान आए, इतने सारे पेड़ टूट गए, कट गए, ठीक है। लगातार क्या है, एक प्लॉटिंग करने का, देखिए कुछ पॉइंट यहाँ पर गूगल पे आपको मिलेंगे नहीं, मैं अपनी साइड से आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक प्लॉट की बड़ी इच्छा बढ़ गई है। तेरे पास प्लॉट है नहीं, उसके पास गांव के अंदर एक प्लॉट था, उसने 3-4-5 लाख का खरीदा था पिछले 10 साल पहले, अब इस समय उसने 50 लाख का बेच दिया। वो देखिए फिर उसने प्लॉट खरीद लिया, इतने का मुनाफा कमा लिया। हर कोई पैसा कमाएगा, वो कह रहा मुझे प्लॉट चाहिए, मुझे प्लॉट चाहिए। तो किसी भी एरिया के अंदर प्लॉट बिक रहा है, बड़े किसी कंस्ट्रक्शन वाले पर्सन ने, बड़े बिल्डर ने खरीद लिया, किसी का 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन खरीद लिया, उसको प्लॉट में बांट रहा है, ठीक है। आपको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हर कोई प्लॉट, हर किसी को प्लॉट चाहिए। तो वो ज़मीन आपकी पड़ी हुई है, 4 दीवारी चारों तरफ से आपने कर दी, लेकिन कुछ समय पहले आप देखेंगे, 10 साल पहले, 8 साल पहले वहाँ पर खेती होती थी, गेहूँ चावल होता था। अब जब खेती होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगेंगे, छोटे छोटे पौधे भी लगेंगे, वो भी ऑक्सीजन देंगे, तो एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, कूल रहेगा, वहाँ से गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। अब प्लॉट बना के तैयार करके डाल दिया वहाँ पर, ठीक है। अब प्लॉट भी किसका बनाया, कंक्रीट वगैरह का बनाया, ठीक है। तो कंक्रीट वगैरह से क्या होता है जी, नहीं मालूम है क्या होता है, उससे भी हीट क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है। आप देखेंगे कि जहाँ तहाँ आप देखेंगे पहले कच्चे मकान बने रहते थे, झोपड़ी भी रहती थी, और मिट्टी के मकान काफ़ी ज़्यादा गाँव के अंदर हुआ करते थे, ठीक है। तो पेड़ पौधे लगे होते थे, मिट्टी के घर बहुत। इस समय क्या है कि जिस तरह से शहर के अंदर है, मकान कंक्रीट से बने हुए हैं, सीमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, आप देखेंगे, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि अभी जैसे ही अभी इस समय गर्मी चल रही है, ठीक है, गर्मी का सीजन है, हाँ। अभी आप देखेंगे दोपहर के समय, आप देखेंगे शाम के समय जब सूरज छिप जाता है बिल्कुल, उस समय भी आप देखेंगे कि थोड़ी सी आपकी दीवारें गर्म रहेंगी, छत जाके देखिएगा गर्म रहेगी। वो हीट करीबन 3-4 घंटे तक बनी रहती है, और वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है। तो जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर गर्मी लगेगी आपको। कारण क्या है, यही सारी चीज़ें कारण है। किसी की एयर कंडीशन है, किसी का मकान ज़बरदस्त, सब जगह आप देखेंगे कि हर किसी की छत बनी हुई है, किससे, सीमेंट से बनी हुई है, ठीक है। लोहा लगा हुआ, सीमेंट लगा हुआ, उसके अंदर कंक्रीट लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, हीट को 2-4-5 घंटे बना के रखता है, वो पकड़ के रखेगा हीट को, ठीक है। सूरज पड़ेगा दोपहर तक, पूरे दोपहर तक, पूरे दिन सूरज उस पर पड़ेगा, और वो हीट को ऑब्जर्व करके रखेगा आपका, ठीक है। तो आपके आसपास जहाँ पर भी आप रहते हैं गर्मी गर्मी रहेगी। तो पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं प्लॉट की वजह से, प्लॉट का क्रेज है शहर के आसपास, आसपास जहाँ भी देखेंगे, शहर के आउटसाइड में, गांव के आउटसाइड में लगातार लोग प्लॉट प्लॉट करते करते पागल हो चुके हैं। और जिनके पास खूब पैसा है वो प्लॉट खरीद कर डाल देते हैं अगले 10 साल के लिए, उसके अंदर कुछ फिर बोना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो वो जो पौधे लग रहे थे, ज़मीन धीरे धीरे जो उपजाऊ ज़मीन थी जहाँ पर पौधा लगता था, वो ख़त्म होता जा रहा है, वो सिर्फ किसमें, प्लॉट के चक्कर में। पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। तो लगातार इलेक्ट्रॉनिक आइटम बढ़ना, हर घर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लगातार बनना। जब बिल्डिंग बनती है तो आप देखेंगे कि पहले लोग बल्ब 1-2 बल्ब लगा लेते थे, लेकिन अब देखिए कितने स्टाइल से आप पूरे मकान के अंदर आप देखेंगे अलग अलग पूरी वायरिंग रहती है, ठीक है। तो ज़बरदस्त वायरिंग के वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है। जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा बनेगी, बढ़ेगी, उतने ज़्यादा घर, देखिए एक घर के अंदर 5 सदस्य थे, अब गर्मी पाँचों को लग रही है, उनको फैन चाहिए, दो एक पास हो गए, 2 पंखे, एक पंखा 2 के लिए, एक पंखा 2 के लिए, एक पंखा 2 के लिए। पहले 2 लोग थे, उनके 2 बच्चे थे, वो एक ही पंखे से काम चल जाता था, लेकिन इस समय वो अलग अलग हो गए, उनके भी बच्चे हो गए हैं, तो अब वो उन्होंने ऊपर मकान बना लिया है, 2 मंजिला मकान बना लिया है। फिर जितने मकान ज़्यादा बनेंगे वो तो हीट को रोकेंगे ही, ठीक है, हीट होगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे और ज़्यादा वहाँ पर वायरिंग होगी, वहाँ पर पंखे ज़्यादा और लगेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड गर्मी के सीजन में ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को कराने का कारण आपको पता है बिल्कुल, जब इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो क्लाइमेट चेंज होगी बिल्कुल, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा फैक्टर है कि गर्मी लगातार बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट चेंज करने में आपको मैंने बताया प्लॉट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, ठीक है। और क्या है, लोग मीट खा रहे हैं, मीट खाने से ज़्यादा और ज़्यादा क्या, गेहूँ मीट खाते हैं लोग, ठीक है। वो गेहूँ चावल ही खिलाया जाता है उनको, किनको, जो मुर्गे होते हैं उनको खिलाया जाता है, तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार पेड़ काटने में, प्लॉटिंग का पेड़ काटना लगातार, ठीक है, लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात क्या है कि जब देखिए ये बात आपको बुरी लगेगी, सभी को बुरी लगती है कि ये बात क्यों बोलते हैं त्यागी टेंडे। देखिए बात सच पे आनी चाहिए। ये पेड़ है ना, पेड़, ये भगवान है,
इन पेड़ के बिना आप जीवित रह नहीं सकते हैं। और हिम्मत हो तो रह के दिखा दीजिए आप बिना पेड़ों के। जी हम तो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो बात एक अलग है। जी हम तो पढ़े लिखे हैं, जी हम ध्यान नहीं देते हैं, तो वो बात एक अलग है। देखिए आप बिल्कुल आ गए हैं, किसी चीज़ के बारे में विचार ही नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल बात एक अलग हो गई है कि आप सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बिना पेड़ों के क्या जिंदा रह सकते? ऑक्सीजन के बिना आप रह सकते हैं? जी हाँ, मैं तो रह सकता हूँ। तो बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए सांस अपना, बंद कीजिए ना भाई साहब। जब हार्ट अटैक होता है सांस ही तो बंद होता है आपका, रहते हो आप जीवित? नहीं, काम ही खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, देख लीजिए ना, ऑक्सीजन जब हल्का सा सांस लेने में अंदर दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लगती है, तब जाकर तो आपको चैन पड़ता है। होता क्या है, देखिए कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, अब बढ़ी तो आप मरेंगे भी। जी हाँ, त्यागी टेंडी आप नहीं मरेंगे, मैं भी मरूंगा मेरे भाई, मैं भी मरूंगा। मेरे दादा थे, वे भी मरे, मेरी दादी थी, वे भी मरी। जब वे मरे तो उनको हमने जलाया। अब जलाया किससे होगा? कोयले से तो जलाया नहीं। कोयला भी किससे बनता है? जी किससे बनता है? वो भी पेड़ों से बनता है। हमने लकड़ी ली, पेड़ काटे उनको जलाने के लिए। ठीक है, वैसे ऑलरेडी पैसे दो तो आपको लकड़ी मिल जाती है। ठीक है, तो उनको जलाने के लिए क्या किया हमने? लकड़ी ली। और लकड़ी कहाँ से आई होगी? वो पेड़ काटे गए होंगे ना। हाँ, तो वो मरे, हमें भी मरना है, मेरे पिताजी को भी एक दिन मरना है, मेरी माताजी को भी एक दिन मरना है, और आपके घर में भी यही होगा सारी चीज़ें। तो उनको जलाया जाएगा, जलाने के लिए ये लकड़ी। तो क्या कर रहे हैं आप? क्लाइमेट का पूरा खात्मा कर रहे हैं। इतनी पॉपुलेशन है, सबको जलाया जाएगा। अरे मेरे भाई वो लकड़ी, अरे एक पेड़ तो लगा मेरे भाई। जी आप किसके बारे में बता रहे हैं? आप तो क्लाइमेट। अरे मेरे भाई यही तो पावर की डिमांड है। पेड़ कटेंगे, गर्मी बढ़ेगी, तो पावर की डिमांड बढ़ेगी। सोचिए, आपको मैं कहाँ चीज़ें, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार लगातार फोकस कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ रही है, कोल बेस्ड पावर प्लांट भी लगातार बढ़ रहे हैं, हाइड्रो पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। तो सब जगह अपने आप को एक्सपेंशन करने की कोशिश की जा रही है। एक थर्ड पॉइंट और है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको लगता, आपकी गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। आपकी गाड़ी को चाहिए था डीजल, पेट्रोल, गैस, जो कि हम विदेशों से मंगा लेते हैं। लेकिन अभी आपकी गाड़ी को क्या चाहिए? बहुत सारे लोगों की इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं। ठीक है, पहले रिक्शा आप देखेंगे जगह जगह पे आपको ई रिक्शा आपको खड़े दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा। पहले फिजिकली रूप से पुल करने वाले रिक्शा रहते थे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड नहीं बनती थी रहती थी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बड़ी पीक पे जा रही है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपको पावर सेक्टर वाले शेयर हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ई रिक्शा की वजह से, इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से, जो लगातार मकान बन रहे हैं, एयर कंडीशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज करने की वजह से, सब लोग जो मर रहे हैं उनको जलाया जाएगा, पेड़ काटे जाएंगे, तो और ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, पावर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलिए। टेन टिप्स वीडियो बड़ी होगी। अरे मेरे भाई बड़ी नहीं हुई, आपको कोर ज्ञान दे दिया मैंने पावर सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर का नाम है, रिस्की टाइप शेयर है, रतन इंडिया पावर है। रिस्की टाइप का मतलब आप समझिए पहले कि सारा पैसा नहीं लगाना होता है। रिस्की टाइप में एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, अब मुझे 10,000 रुपया रिस्की टाइप में लगाना है, तो 1,000 रुपया 10 कंपनियों में लगा दिया। और जब एक एग्जाम्पल के तौर, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, जरूरी नहीं 1,000 आपको लगाना, अपने हिसाब से लगाना है। कैसे लगाना है? 1,000 करके लगाना है 10 कंपनियों में। और जब 1,000 रुपया आप पर्टिकुलर एक कंपनी में लगा रहे हैं, तो 200 रुपये करके 100 करके लगाना है। ये तरीका होता है, आगे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो पता चल गया 10,000, 1 लाख रुपया है तो 10,000 लगाना है, वो भी 10 कंपनियों में लगाना है। मतलब कि अगर एक कंपनी खरीद रहे हैं तो 1,000 रुपया आपको उसका 1% लगा। समझ बात आ रही है? तो ये तरीका होता है। बाकी तो लोगों का मानना यही है कि ये 10 रुपये का शेयर है, तो अब सारा पैसा इसके अंदर लगा दूं मैं, बस परेशान रहते हैं। तो तरीका ढूंढिए स्टॉक मार्केट में, मैं सारी चीज़ें आपको बता के रखता हूँ। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है। जी आपको मालूम है कि पक्का ये भागने वाला? नहीं भाई, मालूम नहीं होता है। कंपनी आगे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगी तो भागेगा, नहीं तो नहीं भागेगा। फिलहाल 5 साल की चार्ट पैटर्न की अगर बात करें तो देखिए शेयर कितने का होता था, यहाँ पे देखिए 2 रुपये का। कितने का होता था? 2 रुपये का। जी अभी भी ऑलरेडी ये भागा हुआ ही है, हाँ भागा हुआ ही है। 10 रुपये का 2 रुपये का ऑलरेडी 5 गुना पैसा अभी भी करके देख के रखा हुआ है। जी क्या आगे भाग सकता है? देखिए सबसे पहले इसका हाई देखिए कितना मारा इसने, 21 रुपये। 21 रुपये से 50% ऊपर से गिरा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए 2 रुपये के अकॉर्डिंग तो अभी भी ये महंगा ही है अगर देखा जाए। फिलहाल मार्केट कैप इसका देख लीजिए कितना है,
पी रेशियो देखिए 0.49 का, 5,200 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। इंडिया ग्रुप को बिलोंग करती थी पहले कंपनी, नाम चेंज करते करते रतन इंडिया पावर इसने कर दिया है, ये मालूम आपको नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं जो नॉर्मली आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए मार्च क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले अगर देखेंगे तो 914 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 932, उसके बाद 682, उसके बाद 732 करोड़, 733 करोड़ का, उसके बाद 936 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू वाइज अगर देखें तो फ्लैट ही हम यहाँ पर बोलेंगे, कोई खास परफॉर्मेंस तो देखने को मिल नहीं रही है, ठीक है। फ्लैट भी कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपये का भाव है तो इतना भी बड़ा है, ठीक है। अगर एक्सपेंस देखेंगे तो खर्चे भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200 करोड़ का निकल कर आ गया है, जो पिछले 2 क्वार्टर से बढ़ा है। बस ये पॉजिटिव चीज़ है इसके अंदर। उससे पहले 200 करोड़ था, उससे पहले 189 करोड़ था, तो पिछले 2 क्वार्टर की अपेक्षा परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले जो परफॉर्मेंस थी वो बढ़ी थी, अच्छी थी, क्योंकि अदर इनकम से कंपनी को 10,000 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था अदर इनकम से। उसके बाद देखिए अदर इनकम में 85 करोड़, 89, 91 हो गया, अभी देखेंगे 92 हो गया, ठीक है। तो पिछले एक साल पहले का जो परफॉर्मेंस थी मार्च क्वार्टर की, उससे आप कंपेयर नहीं करेंगे, उससे कंपेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 10,000 करोड़ का लगभग प्रॉफिट देखने को मिला है अदर इनकम से, तो उससे कंपेयर इतना नहीं करेंगे। इन वाले क्वार्टर को देखेंगे तो 1-2 करोड़ का, देखिए 1 करोड़ का नुकसान था, तो उसके बाद देखिए 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो 4 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया, 126 करोड़ का प्रॉफिट। तो 3-4 करोड़ से सीधा सीधा प्रॉफिट 126 करोड़ पहुँच गया है, 1 करोड़ का नुकसान था। तो बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये आ रही है कि जो नुकसान था वो 2 क्वार्टर जो बेकार बीते थे, अब यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आपको मालूम ही है कि गर्मी के टाइम पर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आगे रिजल्ट्स और भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको होना चाहिए। साथ ही जितनी भी पावर सेक्टर वाली कंपनी होती है उन पर कर्ज रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि 11,000 करोड़ का कर्ज था, घटते घटते 3,600 हो गया, ठीक है। 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे देखेंगे 14,000 करोड़ का कर्ज था, ये देखिए 14,600 करोड़ का, तो आज की डेट में कम रह गया 3,600 करोड़ का। जी आप रियलिटी क्यों बताते हैं, देखिए रियलिटी बताने से ही तो फ़ायदा होता है। हाँ, और ये रियलिटी आप ये समझिए कि 9,700 करोड़ के टोटल एसेट्स इस समय कंपनी के पास है, 9,700 करोड़ के। कभी पहले एसेट्स कितने करोड़ के होते थे, 18,000 करोड़ के, 20,000 करोड़ के, 21,000 करोड़ के एसेट्स होते थे पहले, ठीक है। तो वो कंपनी ने बेचे होंगे, आधे एसेट्स बेच दिए, जिसकी वजह से कर्ज खत्म हो गया है, कम हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 9,796 करोड़ का कंपनी में यहाँ पर देखेंगे कि टोटल एसेट्स है। जी फिर तो इस कंपनी के अंदर प्रोमोटर बिल्कुल होंगे नहीं, देखिए लीजिए प्रोमोटर 44% है, कितने 44%। एफआईज की होल्डिंग 0.24% होती थी, आज की डेट में कितनी है 5%। तो एफआईज लगातार इसके अंदर बने हुए हैं। डीआईज भी 6% है, रिस्क टाइप शेयर है। जी खरीदेंगे, देखिए वो आपको डिसाइड करना है खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, आगे भागेगा क्या नहीं भागेगा। मैंने पावर सेक्टर की डिमांड आपको बता दी है, आगे कंपनी अच्छा कुछ करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो फिर क्यों भागेगा। जी अगर कुछ हुआ तो देखिए वो कुछ होगा तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। रिस्क की टाइप है, अपने हिसाब से पैसा लगाना होता है। ऐसा नहीं कि कोई शेयर आपको मैंने बता दिया तो वो सारा पैसा आपका खा जाएगा। भाई अगर सारा पैसा आपने लगा दिया तो खा सकता है, अगर लगाओगे नहीं तो कैसे खा जाएगा। स्टॉक मार्केट कभी आपको बर्बाद नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम सारा पैसा नहीं, आप लोग परेशान है बहुत सारे लोग कि बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। अरे भाई क्यों? जब सारा पैसा एक कंपनी में लगेगा ही नहीं तो बर्बादी का मतलब क्या है। अब लालच आपको भरा हुआ है टूट टूट के, तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आप सारा पैसा लगाओगे ही, क्योंकि आपको मल्टीबैगर रिटर्न एकदम चाहिए। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।